हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। वह दुनिया भर में हमें सम्मान भी दिलाती है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है। वहीं हिंदी अपनी अनगिनत विशेषताओं के साथ रोजगार के वर्तमान प्रतिस्पर्धी मैदान में पहुंचती है। ऐसे में हमने बात कर युवाओं से जाना, हिंदी भाषा रोजगार दिलाने में सक्षम है या नहीं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं युवा। हिंदी भाषा रोजगार दिलाने में सक्षम है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि वो कौन से क्षेत्र हैं और व्यवसाय हैं जिसमें हिंदी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। शायद ही आपको ये पता होगा कि विदेशों में 260 से अधिक यूनिवर्सिटीज में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, जिसमें अमेरिका में 67 और चीन के 20 विश्वविद्यालय शामिल हैं। हमारे देश में प्रशासन और सरकारी दफ्तरों में राजभाषा हिंदी आज भी जरूरी है। इसके अलावा डिफेंस के साथ कई विभागों में हिंदी अधिकारी की नियुक्तियां की जाती हैं। विदेशी किताबों के हिंदी अनुवाद के लिए सभी पब्लिशिंग हाउस में ट्रांसलेटर नियुक्त किए जाते हैं और कई हिंदी और अंग्रेजी प्रकाशक भी लेखकों को उनकी किताबों के लिए लाखों की रॉयल्टी देते हैं। भारत में कई पीआर और विज्ञापन एजेंसियां क्रिएटिव राइटिंग के लिए हिंदी भाषा पर कमांड रखने वाले लोगों को रोजगार देती हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा सबसे ज्यादा रोजगार परक है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी हाँ, अब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा वेब जर्नलिज्म के लिए भी कई मीडिया हाउस हिंदी कंटेंट राइटर और रिसर्चर की मांग करते हैं। इसके अलावा विदेश में हिंदी पत्रकारों की मांग होती है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते हो। इस तरह देखा जाए तो हिंदी भाषा से भारत ही नहीं, विदेशों में भी नौकरियां मिलती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, किसी को ये अवसर मिलता है तो किसी को नहीं मिलता। देखिए, अगर वर्तमान की स्थिति पर हम नजर डालें तो ये देखेंगे कि हिंदी को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं और इंग्लिश हर जगह महत्वपूर्ण हो गई है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिसेज हो, तो बिना इंग्लिश के तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। और यही चीज़ अगर हम बाकी देशों में देखें तो हर देश अपनी मातृभाषा को महत्व देता है। बिना अपनी मातृभाषा के लोग वहाँ काम नहीं कर सकते। तो अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा को महत्व देना होगा। हिंदी को इस प्रकार अपने देश में इस्तेमाल सभी लोग करें, मतलब बोलने में, रोजमर्रा के काम में, ताकि लोग जो बाहर के देश के लोग हैं वो भी हिंदी का महत्व समझें और उसे भी अपने उसको सीखने का प्रयत्न करें। तभी मुझे लगता है कि हिंदी को अगर मातृभाषा के रूप में हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो भारत तो विश्व गुरु बनेगा ही, प्लस हिंदी जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में देश विदेश में भी उभरेगा। हिंदी दिवस, युवा और रोजगार, तीन ऐसी बातें जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी है। रोजगार दिलाने में हिंदी कितनी सहायक है, बात हम कर रहे हैं इस चीज़ पर। हिंदी की बात करें तो तमाम जॉब इंटरव्यू में हिंदी की बाध्यता अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। वहीं दूसरी ओर हम अंग्रेजी की बात करें तो #इंग्लिश मैंडेटरी हमें हर कहीं देखने को मिलता है। ज़रूरत है अभी हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने की। अगर हम हिंदी की बात करें तो आम जनमानस के बीच हिंदी बोलचाल की भाषा तो ज़रूर है, पर रोजगार की भाषा बनने में शायद अभी हिंदी को वक्त लग सकता है। अभी हमें ज़रूरत है हिंदी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी हिंदी का वर्चस्व बढ़ाने की। हिंदी समझ में आना बाहरी देशों की एक मजबूरी बन सकती है अगर हिंदी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, और इसके साथ ही साथ लोगों के लिए तमाम रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अगर हम भारत की बात करें तो मेडिकल और जुडिशरी दो ऐसे प्रोफेशन है जहां पर अभी भी अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और अंग्रेज़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी जगह हिंदी ले ले तो शायद लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर हिंदी के माध्यम से खुल सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं ये निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि हिंदी भाषा हमें रोजगार दे सकती है। एक युवा होने के नाते
मैं इस बात से सहमत हूँ। सहमत इसलिए भी हूँ क्योंकि देश और दुनिया में यानी कि भारत समेत विदेशों में यानी पूरे विश्व में तकरीबन 500 मिलियन लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 900 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा को समझते हैं। तो जहाँ और चीनी भाषा के बाद हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है। तो यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पूरी दुनिया में यदि 900 मिलियन लोग अगर उस भाषा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस भाषा में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। ये अपने आप में एक मैं कहूँगा कि इस बात पर ध्यान देना भी चाहिए। और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कई सारी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो हिंदी में अपने कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, हिंदी भाषा में कई सारी चीज़ों को, तकनीकों को लेकर के आ रही है। और जहाँ तक सवाल पत्रकारिता का है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे समाचार पत्र हो, मैगजीन्स हो, या किताबों का ट्रांसलेशन, एक बहुत बड़ा बाजार है इस भाषा में रोजगार पाने के लिए। तो उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस ने, हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय भाषाओं में काम होता है। आप रूस जाएंगे तो वहाँ रशिया में काम होता है, चीन जाएंगे चाइना में होता है, जापान जाएंगे आप जापानीज में काम होता है। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग उनकी आधिकारिक भाषाओं में काम होता है। तो हमारे देश में भी जो किताबें हैं, ज़्यादातर किताबें, चाहे वो आप मेडिकल साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, या अलग अलग तकनीकी क्षेत्र में बात करें, तो वहाँ किताबें आपको अंग्रेजी में ही मिलती है। तो ट्रांसलेशन अब एक दौर बड़ा है कि हमारे देश में जो कई सारे विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, या उन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो तकनीकी पढ़ाई हो रही है तो वो हिंदी में हो रही है। और उनका जो है अनुवाद हिंदी में हो रहा है। तो एक तो अनुवादक के तौर पर इसमें रोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे वो टीवी चैनल हो, वेब दुनिया हो, समाचार पत्र हो, रेडियो हो, ये एक अपने आप में धीरे धीरे वृहद होता जा रहा है। इसमें एक अच्छा अवसर है। ट्रांसलेटर के रूप में आपका बहुत अच्छा अवसर है। इसके अलावा जो आजकल पढ़ाई हो रही है तो वो भी, उसमें भी अन्य भाषाओं की तरह हिंदी को पूरे विश्व में महत्व दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में एक बड़े स्तर पर एक बड़ा तबका हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है, तो हिंदी में काम भी करेगा। और जब व्यक्ति हिंदी में काम करेगा तो वहाँ रोजगार के अवसर भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो मैं इस बात से कोई दो राय नहीं रखता। और मैं सहमत हूँ पूरी तरह से कि आज का युग हिंदी का युग है, आने वाला युग भी हिंदी का युग होगा, क्योंकि पूरे विश्व में दूसरी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है। तो जिस भाषा को बहुत ज़्यादा समझा जाता हो, बोला जाता हो, तो उस भाषा में काम मिलना मेरे ख्याल से बहुत आसान है और मिलेगा और काम हो रहा है।